मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं, उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। और इसके दूसरी जो लोग हैं वो हैं जो यहाँ से पैसा चोरी कर कर के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम। माजी में पार्टी टिकट देते हुए गलत फैसलों का एतराफ। आज सोचता हूँ फलाह को वफाकी वजीर क्यों बनाया, काश किसी और को बना देता। पैसा बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े मुजरिम और गद्दार हैं ये लोग। इक्तदार में आकर अवाम के नाम पर अपना पेट भरते हैं। इनके बच्चे बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं। इनको पता ही नहीं पाकिस्तान के इलाके कितने खूबसूरत हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान पर 5 साल में 370 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत और तालीम के लिए 17 अरब के मंसूबे हैं। नौजवानों को रोजगार फराहम किए बगैर सियाहत का फरोग मुमकिन नहीं। सी पैक में गिलगित बल्तिस्तान को शामिल कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। शेख रशीद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त का जायजा। वजारत दाखिला का 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी तमाम मामलात को देखकर रिपोर्ट पेश करेगी। ये शहर कराची किसका? भुट्टो का। एक तीर से इतने शिकार। बिलावल भुट्टो का NA 249 की जीत पर रद्द अमल। कराची को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। गैर हतमी गोशवारों पर मुश्तमिल फॉर्म 47 भी शेयर। कादर मंदुखेल की जीत पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद है। आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ NA 249 कराची के अवाम के शुक्रगुजार। मिफ्ता इस्माइल के वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। लीगी सदर का रद्द अमल। को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिजल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में। ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी ये साबित कर रही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है। अगर कोई और सियासी जमात जीती तो हम 10 बातें कर सकते थे। हम उनकी नाकामी, उनकी कामयाबी के ऊपर बात कर सकते थे। हम अपने मुकाबले के ऊपर बात कर सकते थे। हम कैंपेन के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के ऊपर बात करना, इस बात को जिक्र करना, पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है। तहरीक इंसाफ ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम रहा। जानते थे रमज़ान में इतने वोटर्स नहीं निकलेंगे। कराची में कोरोना के बढ़ते का जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन है। खुर्रम शेरजमान। कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में जियाले उम्मीदवार कामयाब। कादिर खान मंदुखेल ने 16,156 वोट लिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। कराची ज़िमनी इलेक्शन में मुस्तरद वोटों की तादाद ज्यादा, PP उम्मीदवार की बढ़तरी कम। हल्के में 731 वोट मुस्तरद हुए। कादर खेल ने मिफ्ता इस्माइल को सिर्फ 583 से शिकस्त दी। मुस्तफ़ा कमाल का चौथा और PTI का 5वां नंबर। निज़ाम को यरगमाल बनाकर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त पर फतह। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस हुई। ऑपोजिशन वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करे। वोटिंग शरह बताती है अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार उठ रहा है। फवाद चौधरी। कराची वाले एक बार फिर हार गए। सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल से सिंध सरकार जीत गई। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन बहुत से सवालिया निशान छोड़ता है। फिरदौस आशिकावान। कोरोना की तीसरी लहर मोजोर। मजीद 131 अफराद जान से गए। अब तक 17,811 अमवात। 24 घंटे में 5,112 नए मरीज।
8,20,823 शहरी मुतासिर, 91,547 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 5,360 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना में इजाफा जारी। बीमारी को तेजी से फैलने दिया तो कोई सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकता। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम जरूरत है। NCOC। कोरोना से अब तक विफाकी पुलिस के 7 एहलकार जाँ बहक, 262 मुतासिर। कांस्टेबल से लेकर DIG रैंक तक वायरस ने मुतासिर किया। पुलिस एहलकार शहरियों की जिंदगी महफूज बनाते हुए कोरोना का शिकार हुए। IG इस्लामाबाद। कोरोना SOPs पर अमल न करने पर एक्शन। टर्नल मोहम्मद खान में 6 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुतालिका SHO को शो कॉज नोटिस जारी। सस्ते रमजान बाजार कोरोना बांटने लगे। बराए नाम मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला नजरअंदाज। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। 2 किलो चीनी के हुसूल के लिए घंटों ख्वारी। लाहौर में लंबी कतारें खत्म ना हुई। हंगरी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, ताल्लुकात में अहम संगे मील। हंगरी की कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 4 मई को मुकदमा सुनेगा। दस साल बाद स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला। कराची की एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। मुल्जिमान की करप्शन से 13 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। नैब का मौक़िफ़। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगी होने का इम्कान। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा रियाज। मैं हूं सैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आगाज में तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि माजी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां हुई। आज सोचता हूं फलां को विफाकी वजीर क्यों बनाया, काश किसी और को वजीर बना देता। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले गद्दार हैं। ताकतवर को कानून के ताबे लाएंगे। नैब ने हमारे दौर में बड़े लोगों पर हाथ डाला। वजीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। जो यहाँ से पैसा चोरी कर कर के मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम हैं। इस तरह के जो पॉलिटिक्स में आते हैं ना, और नाम लेते हैं आवाम का और इक़्तिदार में आके अपना पेट पालना शुरू कर देते हैं। इनको सारी दुनिया में बुरा भला समझा जाता है। कानून की बालादस्ती का सिर्फ एक मतलब होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना। छोटे छोटे लोगों का एहतसाब करना, पटवारियों का और ये थानेदार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नैब 20 साल से चल रही है। क्या करप्शन कब हुई है पाकिस्तान में? सिर्फ अब नैब ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला है। ये सिर्फ हमारे दौर में, हमारे दौर से पहले कभी नैब ने बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। और वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान पर 5 साल में 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सेहत और तालीम के लिए 17 अरब के मंसूबे हैं। आइंदा 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की होगी। असद उमर गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला 370 अरब रुपए
जहाँ पर खर्च किए जाएंगे तरक्याती कामों के अंदर। 17 अरब रुपए के मंसूबे हैं सेहत के लिए और तालीम के लिए। तालीम के जो मंसूबे हैं इसके अंदर इससे बराह रास्त 5000 जो नौजवान गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं उनको फ़ायदा होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसमें यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के ज़रिए यहाँ के नौजवान को इधर स्किल सिखा के बिज़नेस किस तरीके से करना है वो सिखा के फिर कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो सके और दूसरों को भी रोज़गार मुहैया कर सके। इंशाअल्लाह ताला मुझे कोई शक नहीं है ये आने वाले जो 5 साल होंगे ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की का एक ऐसा नया दौर लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कादिर मंदोखेल की जीत पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद है। NA 249 में कामयाबी पर कराची के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आसिफ अली जरदारी ने कराची के ज़िमनी इंतखाब में जीत पर जियालों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि मुंतखब MNA कादिर मंदोखेल हल्के के अवाम की खिदमत पर भरपूर तवज्जो दें, जबकि पार्टी के अहदेदार और कारकुन आइंदा इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी NA 249 की जीत पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा, एक तीर से इतने शिकार, ये शहर कराची किसका? भुट्टो का। बिलावल ने इंतखाबी नतीजा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर भी शेयर की।